हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं बिहार कोऑपरेटिव असिस्टेंट मेंस का क्वांट का जो सेक्शन है वो मैं लेके आई हूँ। एंड जब मैं इसका रीजनिंग का टॉपिक अपलोड की थी तो आप लोग बहुत सारे लोग ऐसा कमेंट कर रहे थे कि मैम इतना इजी टॉपिक कैसे आ सकता है, मेंस एग्जाम में इतना इजी आ रहा था। तो क्यों ये 2 साल पहले भी जो वैकेंसी आई थी उस टाइप का लेवल के अकॉर्डिंग ये क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, अभी तो बहुत ज़्यादा अपग्रेड हो गया है लेवल। तो मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि आरआरबी पीओ मेंस का प्रैक्टिस करो। हो सके तो आरआरबी पीओ प्रीलिम्स भी दे सकते हो, तो उससे भी आपका बहुत सारा क्वेश्चंस कवर्ड अप हो जाएगा। ठीक है, तो ये रहा क्वांट का सेक्शन जो मैं अभी आपको बताने वाली हूँ कि क्वांट में मुझे जब मैं एग्ज़ाम दी थी मेंस का तो क्या क्या पूछा गया था। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मिसिंग नंबर सीरीज आया था जो कि बहुत ही ईजी था, 6 मार्क्स का था। ठीक है, उसके बाद क्वाड्रेटिक इक्वेशन था, वो भी 6 मार्क्स का था। बहुत ज़्यादा IBPS PU के टाइप का क्वाड्रेटिक नहीं आया था जो आप सोचते हो कि बहुत टाइम लगेगा इसको बनाने में। नहीं, ये प्रीलिम्स जैसा ही था क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जो प्रीलिम्स में हम लोग एक्स वाई का वैल्यू निकालते हैं, कंपैरिजन करते हैं, बस इतना ही सिंपल सा। एंड 2 DI आया हुआ था, बहुत ही इजी DI था, ये भी इजीली बन जाता, बस 3-4 लाइन का DI था। बस आपको फिगर आउट करके उसमें बनाना था, ये नहीं कि बहुत ज़्यादा एकदम डेटा को निकाल रहे हैं उसके बाद बना रहे हैं, नहीं, ईजिली बन जा रहा था। एंड एक कैसलेट DI भी था 5 मार्क्स का। तो DI का टोटल मार्क्स 17 क्वेश्चन था, 17 मार्क्स का। ठीक है, तो कैसलेट भी बहुत ही इजी था, बनने वाला था, बन जाता आपको, लेकिन टाइम अगर आपके पास सफिशिएंट है उस टाइम के लेवल के हिसाब से। तो अभी तो बहुत लोग अच्छा कर पाते हैं, 20 मिनट्स में सारा क्वेश्चंस बन जाता है, उसके पास टाइम भी बच जाता है। एंड अभी का लेवल और पहले का लेवल में बहुत ज़्यादा डिफरेंस था। ओके, तो अभी कंपेयर मत करना आपकी मैम, पहले तो बहुत ईजी आया हुआ था, बट हो सकता है थोड़ा सा एक लेवल अभी कर दे आपको, लेकिन अपना प्रैक्टिस अच्छे से करके जाना है। एंड फिर मिसलेनियस आया था। मिसलेनियस अर्थमेटिक का क्वेश्चन था, 11 अर्थमेटिक का क्वेश्चन था, जैसे कि एज, पार्टनरशिप, परसेंटेज, बोट एंड स्ट्रीम, प्रॉफिट एंड लॉस, मेंसुरेशन, ये सारे टॉपिक से 11 क्वेश्चन है अर्थमेटिक के। तो आप इसके अकॉर्डिंग देख लो कि आपका मेंस में क्या क्या क्वेश्चंस आया था जब मैं एग्जाम दी थी क्वांट सेक्शन में। आप उसी टाइप से अपना प्रिपरेशन कंटिन्यू करना। एंड होप आप लोग मार्क्स दे रहे होगे, क्योंकि मार्क्स बहुत ज़्यादा ज़रूरी है देना, क्योंकि विद इन टाइम आपको प्रैक्टिस करना होता है मेंस का, क्योंकि मेंस आपको पता ही है कितने घंटे का होता है, तो उतना देर आप बैठ भी सकते हो, उसके लिए आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा पहले ही। एंड कंटिन्यू आप बैठ के मॉक्स दो, मेंस का मॉक्स अल्टरनेट बेसिस पे मॉक्स भी देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एंड उसको एनालिसिस करो। एंड मेंस लेवल का जो सेक्शनल मॉक होता है वो भी आप दो, कि आपका कोई सेक्शन वीक है, जैसे रीजनिंग, क्वांट, इंग्लिश, वो भी सेक्शन जो भी वीक है उसको आप सेक्शनल भी दो और फुल मॉक भी दो आप अल्टरनेट बेसिस पे। ओके, एंड करेंट अफेयर तो आप कंटिन्यू पढ़ो, क्योंकि करेंट अफेयर तो आपको करना ही है। करेंट अफेयर नहीं करोगे तो आपका ये सब भी पढ़ा हुआ जो भी है वो मतलब कोई मायने नहीं रखता है, क्योंकि करेंट अफेयर अगर सेक्शनल आप क्वालिफाई नहीं करते हो तो ओवरऑल वैसे ही आपका सिलेक्शन नहीं होगा, क्योंकि इसमें सेक्शनल भी है, तो आपको सेक्शनल भी अच्छे से लेके चलना है। सो ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज।